में कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग काइनेमेटिक्स को आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। मोशन चल रहा था और अभी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बनेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसमें हम लोग को जानना क्या क्या है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बोरिंग थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखना है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच क्या क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच कैसा कैसा ग्राफ खींचा जा सकता है, तो यहाँ पर 3 केस टोटल बनता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में टोटल 3 केस बनता है। पहला केस है पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज। मान लो कि बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस समय हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ कैसा बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहने का मतलब कि एक तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ओह सॉरी, ये हमारा परमानेंट मार्कर है, ठीक है। तो अब मुश्किल होगा वहाँ से मिटाना, खैर ठीक है। अभी हम और दूसरा पेन ले लेते हैं। और एक्चुअली एक्स और वाई एक्सिस का ज़रूरत तो हमको पढ़ने ही वाला है, तो वो ना भी मिटे तो अभी चलेगा। चलो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है। और ये हमारा एक तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा और एक तरफ टाइम होगा, और इसी में हम लोग को ग्राफ बनाना है। या स्ट्रेट लाइन होगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या फिर वर्टिकल लाइन होगा, कैसा ग्राफ होगा वही हम लोग को पता करना है। तो पहला है पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, इसमें तब ग्राफ प्लॉट करना है जब बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा। दूसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब कि अगर बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कंटिन्यूसली जा रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा। थर्ड केस हो जाएगा वेरिंग स्पीड का। जैसे मान लो कि अभी 4 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर बाद 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो हम लोग ग्राफ को कैसे मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो ये सारा हम लोग को सीखना है। तो एक ग्राफ वाला एक बार में याद हो जाता है, ठीक है। ग्राफ वाला इंटरेस्टिंग होता है। बचपन में भी हम लोग, बचपन में भी बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो वो ABCD नहीं लिखते हैं, ग्राफ बनाना ही शुरू करता है, ठीक है। जो मन सो ड्रॉ करना शुरू कर देगा, तो बस वो ड्रॉ ही करना है यहाँ पर। आई थिंक एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आसानी पड़ने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तब कैसा ग्राफ होगा। तुम लोग अभी से माइंड में सोचना शुरू कर दोगे यूनिफॉर्म होगा तो कैसा होगा। यूनिफॉर्म मतलब कि मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है, ठीक है। हम तो बनाएंगे ही, लेकिन अभी से दिमाग में तुम लोग सोचना शुरू कर दो। यूनिफॉर्म मतलब मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम ग्राफ हम लोग कैसा प्लॉट करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, ये चीज़ तो हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि अभी 5 मीटर पर सेकेंड है उसका वेलोसिटी, फिर कुछ देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस टाइम ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और या फिर कर्व होगा। सोच करके रखो, फिर हम बनाएंगे। तीसरा है बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट। अगर किसी हाइट से बॉडी को हम लोग नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो उस टाइम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ऐसे तो समझने में आ रहा है कि जब हम लोग गिराएंगे तो इनिशियली उसका स्पीड क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। जीरो के बाद फिर स्पीड बढ़ना शुरू करेगा, फिर जाके वो अर्थ से टकराएगा, फिर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर उसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी ऊपर से नीचे जा रहा था, फिर नीचे से ऊपर आना शुरू करेगा, तो रिवर्स हो गया ना, नीचे जा रहा था ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव भी होगा इस केस में। तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, निगेटिव फिर नीचे बनाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेशन टाइम और टाइम के बीच का ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे आसान यही है, इसमें 4 केस है बट ये सबसे आसान है। एक्सेलरेशन 0 होगा तब ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस टाइम ग्राफ क्या होगा। और एक और सीखेंगे वेलोसिटी अगर इरेगुलरली चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा। इसके अलावा 3 और पॉइंट है, ये भी हम लोग को जानना है। क्या क्या, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और फ्री फॉलिंग बॉडी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, एक बॉडी को ऐसे गिरा दो, तो गिराने के बाद वेलोसिटी वाला तो यहाँ पर देख लेंगे, बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट, तो ये लेकिन वेलोसिटी टाइम है, उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे
ड्रॉ करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सीखेंगे। मतलब एक दूसरे को, मतलब इसको इससे ए बना सकते हैं, इससे ए बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो सारा सीखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और फर्स्ट वाला का फर्स्ट केस, ठीक है। तो ए वाला जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ए हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए है, और दूसरा है वेलोसिटी टाइम के लिए, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम के लिए। अब हम ऊपर वाला मिटा देते हैं ए वाला, ताकि लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। तो चलो हम लोग चल रहे थे एस टी ग्राफ पर। एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और पहला हम लोग को बनाना है पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज। बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो रुकेगा नहीं। मतलब कि अगर मान लो हम बात करते हैं 1 सेकेंड का, ये हमारा टाइम मान लो सेकंड में, 1 सेकेंड हो गया, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड। अब पहला सेकेंड में बॉडी, मान लो 0 सेकेंड में बॉडी यहाँ पर था, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक्स वाई ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, इसका ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो ओरिजिन से 5 मीटर दूर था, ये 5 m ले लेते हैं, ठीक है। कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, कोई मान लो पेड़ ही एक है, पेड़ से वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब उस 5 मीटर के डिस्टेंस पर वो खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद कहाँ पर रहेगा, वहीं पर रहेगा, 5 मीटर के ही डिस्टेंस पर रहेगा। कोई हमसे बोलेगा कि बताओ 1 सेकंड के बाद वो कहाँ पर पहुँचेगा, तो हम लोग 1 सेकंड के सामने जाएंगे और इसके सामने जाएंगे, फिर बोल देंगे कि वहीं पर है, वो 5 मीटर के ही डिस्टेंस पर है। उसके बाद फिर कोई हमसे पूछा कि बताओ 2 सेकंड के बाद वो कहाँ पर है, तो हमारा रिप्लाई वही होना चाहिए, वहीं पर खड़ा है। 3 सेकंड के बाद वहीं पर खड़ा है, 4 सेकंड के बाद वहीं पर खड़ा है, ठीक है। मतलब कहीं भी कोई भी टाइम ले लेंगे, वही लिखा है ना, पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, बॉडी का पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो ए मतलब जो हमारा ग्राफ है ना, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। ए 5 मीटर एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे हम कोई पेड़ ले रहे हैं, तो पेड़ से 5 मीटर पर चले जाओ, और 5 मीटर के बाद टाइम बढ़ता जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने ही जगह पर रहेगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टाइम वाला जो हमारा एक्सिस है ना, उसके पैरेलल है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा एक ऑब्जेक्ट का जो बिल्कुल रुका हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो टाइम ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल होगा, टाइम ग्राफ के पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था। अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस पहले तुम लोग गेस कर लो, और एक तो बना करके देख लो कॉपी पर कैसा बनता है। एक्स और वाई एक्सिस तो वही रहने वाला है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दूसरा तरफ टाइम रहेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है वो सारा बताया हुआ है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये हो गया एस और ये हो गया टी, दिख रहा है, या फिर इसको और थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया एस और ये हो गया टी। इसी में हम लोग ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, तो उसी स्पीड से वो जाता रहेगा। मतलब कि 1 सेकंड अब हम लोग देखेंगे ना, जैसे मान लो कि 0 पर हो, 0 पोजीशन पर है, ठीक है। जब 1 सेकंड होगा तो वो कहाँ पर रहेगा, 10 मीटर के दूरी पर, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाने वाला है। जब 2 सेकंड होगा तो 20 मीटर की दूरी पर, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। 3 सेकंड की बात करें, यही यूनिफॉर्म हुआ ना, उसका वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकंड मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग 3 सेकंड की बात करें तो वो होगा फिर 30 मीटर की दूरी पर। इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। अब इसी का हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलो, टाइम ये 0 हो गया, ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, और ये हो गया 4 सेकेंड। अब इधर ले लेते हैं 0, फिर उसके बाद 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। यही होगा, 4 सेकेंड में वो 40 मीटर के डिस्टेंस पर चला जाएगा। 1 सेकेंड 10 मीटर, चलो यहाँ से आ जाओ, 1 सेकेंड 10 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, ठीक है। 0 सेकेंड 0 मीटर, 3 सेकेंड 30 मीटर, है ना। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है।
और 4 सेकेंड 40 मीटर। अब ये सारा पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तब ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, ST ग्राफ आएगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एस का वैल्यू इसमें बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, इसी को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। अब देखो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लिए थे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बता देते हैं। हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी क्या एज्यूम किए थे, हम लोग मान के चले थे कि हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो ये हम लोग को पता ना रहे और ए वाला ग्राफ दे दें तो क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? अगर एक ग्राफ दे करके छोड़ दें तो क्या हम लोग वेलोसिटी निकाल पाएंगे? तो हम एक फार्मूला बताए थे, पिछला वीडियो में भी बताए थे कि हमारा जो v होता है, वेलोसिटी डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt को हम लोग v बोलते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला फार्मूला हो गया। हम लोग पहले s/t सिर्फ पढ़ते थे, बच्चा क्लास में थे तो s/t पढ़ते थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ds/dt। ds/dt का मतलब होता है s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1, ठीक है। d मतलब डिफरेंस s2 और s1 का, t2 और t1 का। चलो तो s2 माइनस s1 हम किसको s2 और s1 कंसीडर करें? चलो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा s2 t2 है। पहले तो x एक्सिस वाला लिखेंगे ना, ये हमारा है 3 और 30, जिसको हम लोग s2 t2 बोलेंगे। और इसको मान लेते हैं s1 t1, ये अपना ऊपर है, हम किसी को भी मान सकते हैं s1 t1। तो s1 t1 कितना है, ये वाला है। पहले हम लोग x एक्सिस को लिखते हैं, तो पहले t1 ही लिखो, t1 s1। यहाँ पर t1 कितना है 2 और s1 कितना है 20, है ना। ऊपर में ये वाला है t2 3 और s2 30। कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, जो 2 पॉइंट हम लोग को पता है ना, वो 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेंगे। चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसको भी, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं 2 पॉइंट, और इस फार्मूला पर बैठा देंगे। अब देखेंगे कि हमारा भी सही आता है कि नहीं आता है। चलो यहाँ पर इसको निकालते हैं। s2 हमारा कितना है, s2 का वैल्यू है हमारा 30, यहाँ पर 30। s1 का वैल्यू कितना है, s1 का वैल्यू है हमारा 20, ये आ गया 20। और उसके बाद आते हैं t2 माइनस t1। t2 का वैल्यू कितना है, t2 का वैल्यू है, देखो यहाँ पर t2 3 और t1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 10/1, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया अभी। तो इस तरह से अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया रहे तो वहाँ से हम लोग आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ एक बार, अभी तो तुम लोग ठीक है 11th में पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार ICSE बोर्ड वाला जो है ना, ICSE बोर्ड का कॉन्साइज बुक का पेज नंबर आई थिंक 37, उसको खोल लेना, ठीक है। सेम चीज़ मिलेगा एकदम, मतलब कि जो 9th में थोड़ा ठीक से पढ़ा है ना, 11th में उसको काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ना। और हम तो बोलेंगे कि 9th में हो तो 9th में 11th कर ही लो, SC वर्मा कंप्लीट करो, क्यों आगे के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ पर जो भी है ना वो पॉजिटिव आया है, ठीक है ना, मतलब ग्राफ ऐसा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो ग्राफ आगे जा करके, ठीक है, मान लो कि बॉल हम लोग एक अर्थ पर फेंके, ठीक है, नीचे गिराएंगे तो इनिशियल उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा। या फिर ठीक है, नीचे गिराएंगे तो उसका, यहाँ से छोड़ेंगे ना तो वो पहले नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे से फिर वो ऊपर आएगा। तो इनिशियल में उसका पोजीशन क्या होगा, हाथ में जब तक है तब तक वो 0 डिस्टेंस कवर किया है, थोड़ा नीचे जाएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे डिस्टेंस। हम एक केस वैसा लेते हैं कि बॉल को हम लोग हाथ से गिराए, ठीक है, बॉल गिरा जाके धरती से टकराया, जब धरती पर टकराएगा तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। अब मान लेते हैं धरती हमारे हाथ से 40 मीटर दूर है, ठीक है, तो गिरा दिए, जाकर के धरती से टकराया 40 मीटर दूर, और वहाँ से टकराने के बाद वो वापस रिटर्न आएगा, ठीक है, रिटर्न आकर के फिर से मेरे हाथ में आ जाएगा वो। तो मतलब जहाँ से वो चला था वहीं फिर से आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। मतलब कि जिसमें हम छोड़े थे
उसमें उसका पोजीशन 0 पर था, है ना। उसके बाद वो अर्थ के पास गया, उसका पोजीशन सबसे दूर, फिर वो वापस आया और फिर से मेरे हाथ में, मतलब फिर से 0 पर आना चाहिए उसका पोजीशन। देखो एक बार फिर से इसका पोजीशन जो है 0 होना चाहिए, और टाइम तो लगेगा ही। मान लो कि हाथ से छोड़े, हाथ से छोड़ने के बाद वो ज़मीन से टकराया, ज़मीन से टकराने में उसको 4 सेकंड लगा होगा, और ज़मीन से टकराने के बाद फिर से वापस वो आया और फिर से 8 सेकंड में वो वापस मेरे हाथ में आ गया होगा। हाथ में आ गया तो हम लोग फिर से वहाँ पर दिखा दें कि उसका पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया। चलो 5 6 7 8, 8 यहाँ पर होना चाहिए ना, ये 8 हो गया, 6 7 8, चलो ठीक है। 8 सेकंड में वो फिर से मेरे हाथ में आ गया। अब इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, चलो, और एक तो इसको बढ़ाते हैं। तभी इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर निगेटिव होना चाहिए। ये वाला हमारा होगा T2H2, T2H2, और ये वाला होगा T1S1। और हम लोग क्या पढ़े हैं वेलोसिटी का फार्मूला ds/dt, मतलब कि H2 - H1 बटा T2 - T1। अब चलो करो, इसमें देखो कि वेलोसिटी इस पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है या फिर निगेटिव आता है। दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं ना, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, ds/dt, मतलब कि H2 - H1 बटा T2 - T1। अब H2 कितना है, H2 देखो यहाँ पर 6 है, सॉरी H2 यहाँ पर कितना है 20, और S1 कितना है, S1 है 30, है ना। जो बाद वाला है उसको H2 मानेंगे, जो पहले वाला है उसको S1 मानेंगे। और नीचे T2 फिर कितना है, T2 देखो, T2 यहाँ पर 6, और T1 5, ये आ रहा है हमारा -10। ये वेलोसिटी निगेटिव क्यों आ गया, देखो निगेटिव इसलिए आया ना क्योंकि बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। जब हम बॉल को गिराए थे तो वो नीचे जा रहा था, ठीक है, और जब वो धरती से टकराया तो फिर वो ऊपर आने लगा, तो वेलोसिटी चेंज हो गया ना, 180 फेज डिफरेंस हो गया। तो इसलिए पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, नीचे की ओर को अगर तुम पॉजिटिव चाहते हो तो उसके ऊपर वाले को निगेटिव बोलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग का वेलोसिटी निगेटिव आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रहा है, अगर कोई हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे और उसके बाद बोले कि इस फोटो को देख करके बताओ कि अभी वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो अगर ये वाला एंगल जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, एंगल देखेंगे। ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। और अगर ये देखो 90 डिग्री यहाँ होगा ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये ए से ए टी है, अब ऐसे करके ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कहाँ पर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहाँ इसका वेलोसिटी निगेटिव है, और कहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट हम लोग इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होता है, उस पॉइंट को सटाते हुए एक को लाइन खींचना। ये देखो 90 डिग्री से कम है तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर देखो एकदम 0 डिग्री है, एकदम पैरेलल आ गया नीचे के, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी 0। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी निगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव। तो हम लोग एक एचटी ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कहाँ पर उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। कौन सा केस, एचटी ग्राफ वाला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो गया उसको मिटाते चलते हैं ताकि बोर्ड पर स्पेस मिलता जाए। और तुम लोग इसको नोट करते जाओ। अब थर्ड केस है वेरिंग स्पीड का। अब वेरिंग स्पीड का अभी से दिमाग में सोचना शुरू कर दो कि उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड।
ये हो गया 10, 20, 30। अब मान लो 1 सेकंड में गया ये 10 और दूसरा सेकंड में चला गया 30, ठीक है, 30 मीटर। तीसरा सेकंड में चला गया ए फिर से 40, चौथा में फिर से चला गया 90। अब इसका ग्राफ बनाओ। ये देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म रहता ना तो 2 सेकंड में 20 मीटर जाता, लेकिन ये तो 30 चला गया, मतलब स्पीड बढ़ गया। 1 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में इसका स्पीड काफ़ी बढ़ गया, फिर 2 से 3 में भी स्पीड स्लो ही रहा है, फिर 3 से 4 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ है ना, पहले 1 पर 10 बना लो, एक कर्व आ जाएगा, ठीक है। 2 पर 30 बनाओ, 2 पर 30 देख रहे हो ना, ऐसे ऊपर उठ गया। और उसके बाद 3 पर 40, अब 3 पर जाएंगे तो 40 यहाँ पर, फिर कर्व ऐसे मुड़ गया, ठीक है, जैसे मन वैसे मुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे, मतलब कोई भी कर्व हम लोग बना देंगे ना, कोई भी कर्व अगर ड्रॉ कर दो तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वेरिंग स्पीड है, उसका जो स्पीड है ना वेरी कर रहा है। इसलिए किसी टाइम पर कहीं पर है, कि दूसरा टाइम में किसी और जगह पर चला गया, तीसरा टाइम में किसी और जगह पर चला गया, इस तरह से उसका चेंज होते रहता है। तो ये हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट। तो एसटी ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसटी ग्राफ से हम लोग सीखें कि वेलोसिटी निकाला जा सकता है और वेलोसिटी निकाल के दिखाएगी। मेन यही था एसटी ग्राफ में, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था वही कि वेलोसिटी तुम निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। हमने दिखा दिया कि एसटी ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। एसटी ग्राफ से तो हम लोग सीखा कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये तो पढ़ेंगे ही, 1, 2, 3 पढ़ेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इससे हम लोग 2 इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहला हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि बॉडी कितना दूर चला है। अब हम लोग को सीखना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लोग के पास रहा ना, तो हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं बॉडी का, वो भी सीखना होगा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसे फार्मूला क्या होता है, v बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो v इंटू टी होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, v इंटू टी। और एक एक्सीलरेशन का क्या लिखेंगे, a बराबर होता है, हम लोग पढ़े थे dv बाई डी टी, बताए थे ना पिछला वीडियो में, बताए थे कि a बराबर होता है dv बाई डी टी। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या एक्सीलरेशन बराबर a बराबर हो गया dv बाई डी टी, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो लिख लो dv बाई डी टी, ये फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। dv बाई डी टी मतलब कि ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, इसी को dv बाई डी टी बोलते हैं। अब हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर से ट्राई करते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन निकालने का। ये फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, एक फिर गया है 13 का, ठीक है, इस टाइप का एक ग्राफ दिया है। टाइमिंग जो है मैक्सिमम ऊपर 5 तक गया है, ये वाला पूरा जो है ना ये 5 है ऊपर और नीचे -5 है। ये हम लोग को ग्राफ दिया हुआ है और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही क्या निकालने वाले थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले थे। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा फार्मूला है ना, वो मल्टीप्लिकेशन का है, v इंटू टी। अब मान लो कि अब कोई ग्राफ इस टाइप का है, ठीक है, ये v इंटू टी। अब यहाँ पर वेलोसिटी 4 है और टाइम भी 4 है। तो अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे s, तो वेलोसिटी 4 इंटू टाइम 4, 16, यही होगा ना v इंटू टी। पर ठीक है, ऐसे तो ठीक है, फार्मूला से निकाल लिए। इसका एरिया एक बार निकाल कर देखो, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और जब तुम लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो हम क्यों ना अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं पर मिले तो डायरेक्ट हम लोग उसका एरिया निकाल लें। एरिया निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, जहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखेगा ना, हम लोग आँख बंद करके वहाँ पर क्या करेंगे, सबका एरिया निकाल लेंगे। इसका निकालेंगे, इसका, 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 इसका,
और सबके एरिया को निकाल करके जोड़ देंगे। ये जोड़ने से हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा। चलो तो हम निकालते हैं इसको। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 4 इंटू हाइट कितना है 5। इस ट्रेपेजियम का बताओ, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ पैरेलल साइड का सम, ये 9 में से 4 गया 5, और ये वाला कितना होगा? यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 में से 5 गया 3। ठीक है, पैरेलल साइड का सम हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट। हाइट इसका कितना है 5। चलो इस बीच वाला का एरिया निकाल लिए। अब सबसे लास्ट वाला फिर से ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। 13 में से 9 गया तो 9 4 13, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये आई थिंक 12 होगा। हाँ 12 है और 10 है, ये 12 है और यहाँ पर 10 है। तो 12 में से 10 गया 2, 4 प्लस 2 और इंटू हाइट कितना है 5। यही आया ना, हम लोग क्या बोले थे कि टोटल एरिया जो होगा वही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब सबके एरिया को जोड़ लो। ये आ रहा है 20, 20/2 10। ये वाला आ रहा है 5 3 8, 8 इंटू 5 40, 40/2 20। और ये वाला कितना आएगा? 4 2 6 + 30 15, ये आ रहा है। ठीक है, तो 10 + 15 - 20। ये दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया निगेटिव है, नीचे है। तो 5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये हम लोग का क्या था? डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? 5 मीटर कवर किया है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस में फिर तीनों जोड़ देंगे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 15 10 25 25, ये 45 हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है ना डिस्प्लेसमेंट से। ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है ना ये फिगर कि पहले ए 10 मीटर गया, 10 आया था ना। ए बोल रहा है कि पहले ए अपना पोजीशन से 10 मीटर तक गया है। मान लो ए वाला 10 मीटर हो गया। ठीक है। और 10 मीटर जाने के बाद ए वापस से रिटर्न आ गया। रिटर्न कितना दूर गया है? 20 मीटर रिटर्न आया। तो 10 मीटर गया और 20 मीटर रिटर्न आया, मतलब कि -10 तक पहुंच गया। यहाँ पर ए -10 हो जाएगा, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि फिर से ए 15 मीटर ऊपर चला गया। तो फिर से ए 15 मीटर डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, तो 15 में 10 तो ए हो जाएगा और 5 फाइनली यहाँ पर। तो इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ था और फाइनली ये यहाँ पर पहुँचा, मतलब कि इनिशियल यहाँ था, फाइनली यहाँ पर है। तो ये कितना हो रहा है? 5 मीटर। वही 5 मीटर ये डिस्टेंस तय किया है, मतलब कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना चुके हैं। ठीक है, पहले गया, फिर रिटर्न आया, -10 तक पहुँच गया और फिर 15 तक गया, मतलब कि +5 तक पहुँच गया। लेकिन जब डिस्टेंस तक निकालना होगा ना, तो डिस्टेंस में सारा कवर करना होगा। पहले ये 10 गया, फिर 20 नीचे आया, तो 20 और 10 30, और फिर 15 ऊपर, 30 + 40 और 5 45। इस तरह से हम लोग को काम करना है। अब एक एक्सेलरेशन निकाल करके दिखा देते हैं। चलो एक्सेलरेशन हम सबका नहीं निकालेंगे, ठीक है, किसी एक का निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। हम बताए थे ना कि जितना बार ये लाइन ऊपर नीचे कर्व चेंज होगा ना, उतना बार डिस्प्लेसमेंट उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा। तो हम यहाँ से यहाँ के बीच एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है वो निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा v2 t2। पहले t को लिखते हैं, t2 v2 करो इसको, t2 v2। पहले x एक्सिस वाला को लिखेंगे और ये t1 v1। चलो v2 कितना है? v2 है यहाँ पर 5, v1 कितना है? 0, t2 कितना है? t2 है 3, और t1 कितना है? t1 है 0। ये आ गया 5/3 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, फिर जब निकालोगे यहाँ से यहाँ तक तो ए निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ए वाला एंगल देखो 90 डिग्री से कम है, पर ए एंगल जो है ना 90 डिग्री से ज़्यादा है। मतलब स्टार्टिंग में बॉडी जो है ना बहुत तेज़ी से भागा है, फिर ब्रेक लगाया, स्पीड उसका घटने लगा है, ठीक है ना, घटते घटते स्पीड निगेटिव हो गया, फिर रिवर्स में मुड़ गया वो। निगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया ना, तो रिवर्स में मतलब देखो पहले वो गया फास्ट गया, उसके बाद ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद स्पीड स्लो हो गया, स्लो होने के बाद ये वापस मुड़ गया है, ठीक है, वापस कुछ दूर तक चला, इतना दूर तक उसका जो स्पीड है ना चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालोगे ना तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है इस लाइन के, तो यहाँ पर क्या होगा उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब एक समान स्पीड से मूव किया है। अब फिर देखो फिर पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कि फिर से इसका स्पीड बढ़ा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी अब पॉजिटिव हो रहा है ना, अब पॉजिटिव वेलोसिटी इधर था, इस तरह से गाड़ी मूव किया है। मतलब पहले स्टार्ट हुआ, तेज़ी से गया, फिर ब्रेक लगाया, स्पीड स्लो हुआ, फिर गाड़ी रुका, फिर उसके बाद वो वापस रिटर्न ले लिया, फिर रिटर्न लेने के बाद गाड़ी फिर से मुड़ा है, क्योंकि फिर से वेलोसिटी इसका पॉजिटिव हुआ है ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, मुड़ने के बाद वापस से फिर से इसका वेलोसिटी घटा है, इस तरह से गाड़ी मूव किया है। तो ये समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक लाइन में बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को एरिया लेना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए या फिर डिक्लेरेशन निकालने के लिए स्लोप लेना होगा। स्लोप का फार्मूला होता है v2 - v1 बटा t2 - t1, वो तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, जिस पॉइंट पर लगाओगे उस पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो अब हम लोग ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। किस किस चीज़ का ग्राफ बनाना है, पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। चलो वी ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी रख लिए, यहाँ पर टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि अगर गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो वो 5 मीटर पर सेकंड कंटिन्यू रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो चलो यहाँ पर अगर 5 है तो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कोई पूछेगा कि बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कोई एक्सेलरेशन पूछेगा कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो तो एक समान स्पीड से जा रहा था, फिर एक्सेलरेशन किस बात का। अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर गाड़ी तेज़ी से मूव करेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ऐसे भी देखो इस लाइन के पैरेलल जब होता है ना, तो देखो st ग्राफ, यहाँ पर भी ds/dt था, और इसका जो स्लोप है ds/dt वही स्लोप होता है, मतलब कि s2 - s1 बाई t2 - t1। तो यहाँ पर कोई भी ले लो ना, यहाँ पर s2 ले लो, यहाँ पर s1 t1 ले लो, तो एक s2 - s1 और t2 - t1 करेंगे ना, ये हो जाएगा क्या, t2 और t1। हालांकि यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो वेलोसिटी हमारा 0 आना चाहिए। ये हमारा t2 और s1, t2 और s2, ये हमारा t1 और s1, करेक्ट। यहाँ पर अगर तुम वेलोसिटी निकालोगे, एक ग्राफ देखने से क्या पता चल रहा है, ग्राफ देखने से ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कितना भी टाइम बढ़ते जाओ इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 है। देखो ग्राफ निकाल करके देखो ना, यहाँ से s2 कितना है, s2 यहाँ पर अगर 5 है तो s2 भी 5, s1 भी 5, t2 कुछ भी ले लो ना, 10, 5, 15, ये 0 ही आएगा। सेम केस यहाँ पर है, वहाँ पर st से हम लोग v निकाले थे, vt से हम लोग a निकालेंगे, dv/dt मतलब कि v2 - v1 बटा t2 - t1। तो यहाँ पर वेलोसिटी देखो किसी भी टाइम में लोगे तो इक्वल ही है, ठीक है। a v2 है, a v1 है, तो v2 - v1 करेंगे तो 5 में से 5 0 0, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब ये वाला जो लाइन है ना नीचे वाला एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो उसका स्लोप 0 होता है, इसको स्लोप बोलते हैं। जब स्लोप 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब st ग्राफ में
अगर ऐसा लाइन रहा तो भी 0, और VT ग्राफ में अगर ऐसा लाइन रहा तो A 0। ये नोट करना है और इसको याद रखना है। और इसमें देखने से पता भी चल रहा है वेलोसिटी जब एक समान है तो एक्सेलरेशन कहाँ से रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा तो फिर वो स्पीड तेज हो जाएगा उसका, फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो 2 का फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करना सीख लिए। अब 2 का सेकेंड ड्रॉ करना सीखेंगे। 2 वाला में देखो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हो गया V और ये हो गया T ग्राफ। और यहाँ एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि 1 सेकंड में अगर 10 स्पीड है ना, 2 सेकंड में वो स्पीड फिर 10 नहीं रहेगा, 20 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब वही कि स्पीड उसका बढ़ेगा, और डिक्लेरेशन का मतलब स्पीड घटेगा। 4 में 40। तो इसका जब प्लॉट करोगे ना तो 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें तुम एक्सेलरेशन निकालोगे तो देखो स्लोप क्या हो रहा है, 90 डिग्री से कम हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है मतलब इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो वही कहने का मतलब है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा ना तो हमारा VT ग्राफ इस तरह से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और इस VT ग्राफ से तुम चाहो तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, स्लोप इसका निकाल करके dV/dt वाला फार्मूला लगा करके। क्लियर है। उसके बाद आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट। बॉडी को एक हाइट पर से गिराया गया है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। ठीक है, देखो जब किसी बॉडी को हम लोग हाइट से गिराएंगे ना, हालांकि इस टाइप का केस डिस्कस कर चुके हैं आज ही के लेक्चर में थोड़ा देर पहले। तो जब गिराएंगे तो इनिशियल स्पीड उसका 0 होगा और फिर उसका स्पीड बढ़ेगा, 0 से उसका स्पीड बढ़ेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन G होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से G एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक टाइम के बाद हो जा करके टकरा जाएगा अर्थ से, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद जा करके वो अर्थ से टकरा गया। अर्थ से जिस समय टकराएगा ना उस समय उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, 0। तो फिर यहाँ से डायरेक्ट उसका वेलोसिटी 0, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, एकदम अर्थ के जब एकदम करीब जाएगा ना तो उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अचानक से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर टकराने के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा, तब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। जितना पॉजिटिव था उतना वो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने के बाद फिर वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते उसका स्पीड स्लो होगा, स्लो होते होते फिर 0 हो जाएगा। तो चलो, निगेटिव में मैक्सिमम स्पीड है इसका, फिर स्लो हुआ, स्लो होते होते फिर फाइनली 0 हो गया। तो ये हो जाएगा बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट। उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा आएगा। समझ में आया। हाथ से जब गिराएं उस समय स्पीड मिनिमम, फिर जब अर्थ के पास पहुंचा स्पीड मैक्सिमम, फिर अचानक से अर्थ से टकराया स्पीड 0, फिर उसके बाद अपना वो डायरेक्शन चेंज कर लिया, स्पीड उसमें मैक्सिमम रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा, तो हम निगेटिव बना दिए। फिर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा और फाइनली आकर के स्पीड घटते घटते 0, फिर हम 0 कर दिए। तो बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कब एक्सेलरेशन हुआ है, कब रिटार्डेशन हुआ है, तो क्या बता पाओगे? ऐसे था ना ग्राफ, और फिर ऐसे था। एक्सेलरेशन कहाँ पर हुआ है, रिटार्डेशन कहाँ पर हुआ है? तो ए भी और टी का ग्राफ है ना। तो इसका अगर स्लोप लेंगे तो क्या होगा, स्लोप 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब कि ए इसका पॉजिटिव हो गया, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसका भी स्लोप निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री से कम है। तो ये बता रहा है कि इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है। पहले -10 था, यहाँ पर 0 हो गया, तो -10 से 0 बढ़ा ना। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन ए वाला एक्सेलरेशन जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर रिटार्डेशन बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ो उतना नहीं रखेंगे। अगर हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, अगर 90 डिग्री से कम है तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ही हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी -10 से 0 तो वो बढ़ना ही, तो बोलेंगे उसको। इसमें अगर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है तो फिर एरिया निकाल लेना। 2 ट्रायंगल है तो 2 एरिया तो निकाल ही सकते हो। डिस्टेंस भी निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो डिस्टेंस निकलेगा, और दोनों को घटा दोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर हाथ तक पहुंच गया, तुम हाथ से छोड़ा और वापस वो हाथ तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
जीरो ही हो जाएगा। अब एक फाइनली चलते हैं एक्सेलरेशन वाला में। चलो इसमें ही मेहनत था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन वाला और काफ़ी इजी है, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये वीडियो 49 मिनट हो रहा है, अभी तक जितना वीडियो बनाया उसमें सबसे लंबा वीडियो है। चलो तीन का पहला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन और टाइम, और एक्सेलरेशन को जीरो रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि बॉडी जो है हमारा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिर चलो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब इसी के ऊपर आ जाएगा वो। जो पहला वाला काफ़ी आसान था, कहाँ गया ब्लू पेन, चलो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसी पर आ जाएगा वो लाइन, एक्सेलरेशन जीरो। फिर वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे कर लो, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगा उसका। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। ये ओरिजिन है, यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये है और टी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो भी इस टाइप से। तो वेलोसिटी चेंज इरेगुलर टाइप से, अगर वेलोसिटी इरेगुलर टाइप से चेंज कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन उसका घट बढ़ रहा होगा, कभी पॉजिटिव रहा होगा कभी निगेटिव रहा होगा। तो ऐसे करके कुछ भी ड्रॉ कर दो, टेढ़ा मेरा कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, हो जाएगा एक्सेलरेशन उसका इरेगुलरली घट बढ़ रहा है। तो ये भी चारों हम लोग का ख़त्म हो गया। अब इसका क्या करें, इसका अब रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। इसको हमको क्या करना था, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था एक फ्री फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी अगर तुम नीचे गिरा रहे हो ना तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। जी तो रहेगा उसका एक्सेलरेशन, अगर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो जी एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा। पहला सेकंड में ये रहेगा, दूसरा सेकंड में भी एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा, कितना भी सेकंड लोगे ना तो एक्सेलरेशन यही रहेगा। इसके बाद वीटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना था, वीटी और एसटी वाला फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसी से हमको वीटी और एसटी ड्रॉ करना है। तो ये चलो होमवर्क रहा, तुम लोग ट्राई करना। तुम लोग अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर हम इसको, अगर तुम लोग से नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो एससी वर्मा का 5 से लेकर के कम से कम 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, क्या छूट गया था, हमने एसटी ग्राफ देखा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सीखा था हमने, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग का रह गया था, अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है, बॉडी सिंपली अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या होगा। ये हम लोग का छूट गया था, तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो फिर ग्राफिकल मेथड जो है ना सॉल्व करने का इसका, वो हम लोग का बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और इसके बाद हम लोग का रह जाएगा काइनेमेटिक्स का वो फार्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, 3 फार्मूला जो है वो रह जाएगा, तो उसको हम लोग अगला क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और 3 फार्मूला क्या क्या है, 9th में तुम लोग पढ़ चुके हो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक प्रूफ भी है 9th में, v बराबर u प्लस ए टी, और एक और फार्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और वही जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो a के जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, g रख देते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी का, तो फ्री फॉलिंग बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन उसमें g होगा, है ना। फ्री फॉलिंग बॉडी अगर उसको हम लोग छोड़ रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन बस एक काम करेगा, वो होगा g, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8, मतलब एक्सेलरेशन 10 रहेगा। तो एक्सेलरेशन एक क्या, ऊपर से नीचे जब बॉडी जा रहा है तो क्या उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे अगर गिर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन क्यों बढ़ेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स थोड़ा ही काम कर रहा है, शुरू से ही जो फोर्स था ग्रेविटी की वजह से 9.8 इंटू एम ही जो फोर्स था वही काम कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा। हमने सुविधा के लिए यहाँ पर 10 ले लिया है। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग फ्री फॉलिंग बॉडी का ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी भी मोमेंट किसी भी टाइम पर अगर उसका एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे ना तो 10 ही रहेगा,
तो ध्यान रखना, अगर कोई बोलता है कि ऊपर से बॉडी को गिरा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा नहीं या नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे उस पर एक्स्ट्रा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो सब आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। हाँ बढ़ेगा ना, क्यों बढ़ेगा, सिंपल है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर u जीरो भी मान ले, हम लोग गिरा रहे हैं तो जीरो ही रहेगा ना उसका इनिशियल वेलोसिटी, तो a इंटू टी, एक्सेलरेशन 10 कांस्टेंट। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रहा है उसका टाइम भी तो बढ़ रहा है, तो इसलिए उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो सिंपल अगर ए टी ग्राफ हम लोग देखें तो वो ऐसा आने वाला है। अब इस ए टी ग्राफ को हम लोग को कन्वर्ट करना है वी टी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, ए और बी के बीच क्या रिलेशन है, वो रिलेशन एक बार हम लोग को याद करना पड़ेगा, उस रिलेशन से ही इसको हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमारा जो रिलेशन था वो कुछ इस टाइप से था। एक क्या था, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन लेते हैं। ए सी रहेगा, v बराबर होता है डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होगा, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बराबर हो गया डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग डी वी निकालेंगे तो डी वी बराबर ए डी टी, डी बाई डी टी से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है, उसी से तो हम लोग डिफिनेशन निकालते हैं। अब यहाँ से भी हटाएंगे तो ये जो डी साइन है ना, राइट साइड में जा करके इस तरह से हो जाता है, मतलब पहले से ये डिफ्रेंसिएशन था, इस तरफ जा करके इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम। मतलब अगर एक्सेलरेशन से हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी एरिया, हम लोग क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन हम लोग को दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो चलो हम लोग एरिया बारी बारी से निकालेंगे और हम लोग वी टी ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ हम लोग v ले लेते हैं, एक तरफ t ले लेते हैं। अब आते हैं एक सेकेंड में, एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा। तो एक सेकंड में वेलोसिटी निकालने के लिए ये फार्मूला बोल रहा है कि एक सेकंड में जितना एरिया कवर हो रहा है ना, उस एरिया को ले लो। तो एरिया कवर हो रहा है ए वाला एक सेकंड में, तो इसका एरिया कितना होगा, 10 इंटू 1, लंबाई इंटू चौड़ाई 10, मतलब वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर इसको ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके जाएगा। तो एक सेकंड में 10, उसके बाद 2 सेकंड में लेते हैं। 2 सेकंड में टोटल वेलोसिटी कितना होगा, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से बोल रहा है कि एरिया ले लो। कितना एरिया ले लो, 2 सेकंड तक का एरिया ले लो। तो 2 सेकंड तक एरिया में ये पूरा कवर होगा, ठीक है। इसको हम दूसरा कलर से दिखा देते हैं। चलो अभी जो 2 सेकंड में एरिया होगा ये वाला पूरा होगा, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई फिर से करेंगे, लंबाई 10 और चौड़ाई 2, तो 10 इंटू 2 20, मतलब 2 सेकंड पर ये चला जाएगा 20 पर यहाँ पर। उसके बाद अब निकाल लेते हैं 3 सेकंड पर। 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो 3 सेकंड में वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से बोल रहा है कि वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन से निकालना है तो एरिया लो। एरिया अब कितना कर लेंगे, 3 पार्ट का एरिया लेंगे, ये पूरा 3 पार्ट। इसका एरिया फिर से निकालो, 3 इंटू 10 30, 3 पर आ जाएगा ये 30। 4 पर निकालने के लिए फिर से 4 पोर्शन का एरिया निकालेंगे, आ जाएगा 40, आ जाएगा 40। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब बता रहा है कि हमारा वेलोसिटी जो है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। एक ग्राफ क्या बता रहा है, एक ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर टाइम को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। और ये इस फार्मूला से भी आता है, अगर हम लोग v बराबर u प्लस ए टी यूज करें
तो u तो 0 रहेगा, जब बॉडी को हम लोग गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है v बराबर at, तो इसको लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू t। तो ये जो फॉर्मूला है ग्राफ से प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बस हम लोग को ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला वो याद रहना चाहिए, ठीक है। एक ग्राफ वाला पोर्शन में ग्राफ बहुत सारा होता है, लेकिन वो सारा जो है ना वो 2-3 फार्मूला से ही मिल करके बना हुआ है। मेनली यही 2 फार्मूला है, और उसी में कभी कभार और डी को हटा करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, नहीं तो और कुछ है नहीं। अगर ये फार्मूला ठीक से सीख ले, तो इसका यूटिलाइजेशन अगर ठीक से सीख ले ना इस फार्मूला का, तो सारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा और सारा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनेगा। या नहीं तो याद करते करते थक जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा, बार बार भूलते रहोगे, याद करोगे 4-5 दिन में फिर से भूल जाओगे। तो बेहतर ये है कि इस वीडियो को, ये तो मतलब शायद पिछला वीडियो 50-60 मिनट का होगा, और ये तो काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है इसमें। तो इस 2 वीडियो को कम से कम अगर 2 बार देख लिया जाए ना, तो आई थिंक फिर दिक्कत नहीं होगा ग्राफ प्लॉट करने में, या ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। अब हम जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप से आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया था, 1 पर 10 था, 2 पर ये 20 था वेलोसिटी, 3 पर 30 था, और 4 पर 40। फार्मूला हम लोग 2 सीखे थे, एक एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, और एक सीखे थे v बराबर ds/dt। फिलहाल अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को प्लॉट करना है एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट किस फार्मूला में है, इस फार्मूला में है एस। तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ds बराबर आ गया v dt, ठीक है। और इस d को अगर हम लोग राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ओ डी कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अभी साइन से ज़्यादा मत घबराना, डरना मत, ठीक है ना। ये बस हम यूज कर रहे हैं समझने के लिए, और इसमें कुछ है तुम लोग ना भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कितना v dt, मतलब ए डी राइट साइड में जा करके इंटीग्रेशन साइन बनेगा, और इस इंटीग्रेशन साइन का मतलब होता है एरिया, जैसे पिछला केस में था। मतलब कि अगर हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को एरिया लेना पड़ेगा। किसका एरिया लेना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। अब 1 सेकंड में हम लोग को निकालना है तो पहला ट्रायंगल का एरिया लेंगे, 2 सेकंड में निकालना है तो इस पूरा ट्रायंगल का एरिया लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो चलो 1 सेकंड में पहले देख लेते हैं एरिया कितना कितना आता है। 1 सेकंड में एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 1, हाइट 10, ये आ रहा है 5। 2 सेकंड में एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इस बार 2, और हाइट हो जाएगा कितना 20, तो ये आ रहा है 20। 3 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 30, तो ये आ रहा है 45। 4 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस 4, और हाइट कितना 40, तो 80 आ जाएगा ये। इस तरह से आ रहा है एरिया, ठीक है। अब चलो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। टाइम हम दिखा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और इधर हम लोग ले लेते हैं कितना 5-5 के इंटरवल पे ले लेते हैं। 5 के इंटरवल पे लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, 20-20 के इंटरवल पे लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है मान लो 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80। अब 5 करीब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में बोला था कि एरिया कितना आ रहा है 5, तो 1 सेकंड में हम लोग दिखा दिए 5। एक क्या है डिस्प्लेसमेंट है और एक क्या है टाइम ग्राफ है। 1 सेकंड में कितना आ गया 5। उसके बाद आ जाओ 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना बोल रहा है 20 पर जाने बोल रहे हैं, तो चलो 2 सेकंड में हम चले गए 20 मीटर या सेंटीमीटर जो है उतना दूर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड में बोल रहे हैं 45 जाने के लिए, मतलब करीब यहाँ पर ये आ गया 45, ठीक है। और उसके बाद 4 सेकंड में बोल रहे हैं 80। 4 सेकंड में हम लोग चले जाएंगे 80 पर,
ए हो गया 80, 480। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ए कैसा आ रहा है, यहाँ से निकल करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ए हमारा जो ग्राफ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है एक्चुअली, अभी तो हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन ए मतलब कुछ कर्व टाइप का आ रहा है ग्राफ हमारा। ठीक है, एसटी ग्राफ, अगर एटी ग्राफ से हम लोग एसटी ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ये एक कर्व आएगा। और एक ग्राफ है, एक्चुअली एक ग्राफ होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना हो ना, तो ये मैथ में 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो वो कुछ इस टाइप का कर्व आता है, और वैसा ही ये दिख रहा है कर्व, आधा इधर वाला हाफ पार्ट नहीं दिखाया गया है, पर ऐसा ही दिखा रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर y की जगह हम लोग का एस है। ठीक है, ये हम y और x एक्सिस के बीच प्लॉट किए थे, ये हमारा s और t के बीच है, तो हम लोग बोलेंगे s बराबर टी स्क्वायर। ऐसा ही कुछ ग्राफ है, एग्जैक्ट टी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, कुछ कांस्टेंट होगा यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर, और ये आ भी जाएगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u जब 0 है तो a तो खत्म ही हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ रहा है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, और आगे चल करके इसको मतलब हम लोग देखेंगे इस फार्मूला का। तो इस ग्राफ से ये प्रूफ हो जा रहा है कि हमारा जो s होता है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, तीनों ग्राफ ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर होमवर्क के लिए दे रहे हैं, एक बार ट्राई करके रखना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g बराबर 10, g बराबर कितना लेना है 10, टेकिंग g बराबर 10, ड्रा द वेलोसिटी ट्राइग्राम, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of the motion of a stone, till it come back on the ground, till it come back on the ground। ये जब तक ग्राउंड पर जाता है तब तक का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया है। यूज ग्राफ, ग्राफ का यूज करके, यूज ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना गया ये पता करना है, क्योंकि स्टोन को नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे गिरेगा, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ में ये दिखाना है कि वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया। सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये भी पता करना है। क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए दिया था। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद आज हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना इसका 3 ठो, उसको भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, और फाइनली लगभग थ्योरी खत्म ही होने वाला है इस चैप्टर से, फिर उसके बाद कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो 2-3 फार्मूला है उसको प्रूफ करेंगे। क्या क्या फार्मूला प्रूफ करना है, एक v बराबर u प्लस ए टी प्रूफ करना है, दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as प्रूफ करना है, तीसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। एक ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी ग्राफ वाला सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टोन is thrown vertically upward with an initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड।
अब ये जो पत्थर है ना उसको ऊपर की ओर फेंका गया है, इसका वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन वही 10 मान करके चलते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो इसका मतलब कि अगर 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे से ऊपर फेंका गया है तो हर सेकेंड उसका स्पीड जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड घटेगा। यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस टेबल में लिख लेते हैं वेलोसिटी और टाइम। तो t बराबर 0 पर इसका वेलोसिटी कितना है 40। t बराबर 1 पर आएंगे तो इसका स्पीड घट जाएगा, कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है 10 मीटर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 30 हो जाएगा 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर 20 होगा, 3 सेकेंड पर 10 होगा, 4 सेकेंड पर फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से पत्थर फेंके हैं तो जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आसमान में रुक जाएगा। रुकने के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर वो नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करेगा। तो अब उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 5वां सेकंड में इसका वेलोसिटी फिर से 10, छठा में फिर से 20, 7वां में फिर से 30 और 8वां सेकंड में फिर से 40 हो जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे से फेंकेंगे वेलोसिटी घटेगा, उसके बाद फिर से ऊपर से नीचे आएगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ करके जितना स्टार्टिंग था उतना हो जाएगा, मतलब 8 सेकंड में ये धरती पर पहुंच जाएगा। पूछा है, बोला है यूज द ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम कितना दूर गया, मैक्सिमम कितना दूर गया होगा, 4 सेकंड पर जाकर के रुका है ना, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के तो रुकेगा, तो 4 सेकंड पर जाकर के रुका था। तो ये पूछ रहा है कि 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो एक ग्राफ से बताना है, ऐसे इस फार्मूला का यूज करके नहीं बताना है, ठीक है ना। 4 सेकंड में कितना हाइट वो गेन किया वो बताना है, और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया क्या क्या करना है। पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं वी टी का, ये हो गया v और ये हो गया t। हालांकि इतना कम स्पेस में हम बना नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं ऊपर से थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देते हैं, खाली करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग को यही दिखाना है ना कि ये मैक्सिमम कितना हाइट गेन किया है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन तो याद हो चुका है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा ग्राफ रहा v और t का। यहाँ पर v को हम आधा ऊपर लिए हैं आधा नीचे लिए, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी रहा है नेगेटिव भी रहा है, डायरेक्शन चेंज हुआ है ना। जब नीचे से ऊपर फेंके थे तो उसको अगर हम लोग वेलोसिटी पॉजिटिव मान करके चले तो नीचे आते हैं इसमें उसका वेलोसिटी क्या मान करके चलेंगे, निगेटिव मान करके चलेंगे। तो चलो स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे बोला है, इसका वेलोसिटी कितना है 40 है, इसको 40 लेते हैं, इसको लेते हैं नीचे से घटते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40, ये इसका वेलोसिटी है। नीचे में हो जाएगा फिर -10, -20, -30, -40 और ये हो गया टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेकेंड का टोटल हम लोग को ड्रॉ करना है। 8 सेकेंड का ड्रॉ करके और इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और हाइट निकालना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले 0 सेकेंड पर इसका स्पीड कितना है 40, ठीक है, हमने यहाँ पर दिखा दिया 40, इनिशियल वेलोसिटी 40। और इनिशियल वाला को हम लोग नीचे से ऊपर फेंके, मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान करके चले हैं, ठीक है। ऊपर जब जा रहा है तो इसके वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, जब नीचे आएगा तो इसको वेलोसिटी को क्या लेंगे निगेटिव। तो ये सारा निगेटिव वेलोसिटी है, ये जो है ना ये चारों ये निगेटिव वेलोसिटी है। उसके बाद बोला है 1 पर 30, 1 30। अगर याद है तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर किसी फ्री बॉडी को हम लोग ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से गिराते हैं तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में भी वही था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जी था। अब उसके बाद 2 पर 20, 2 पर ए आ गया 20। उसके बाद 3 पर 10, 3 पर आ गया ए 10, 4 पर आ गया 0, ठीक है। 5 पर फिर कितना है, 5 पर इसका -10 हो जाएगा, क्योंकि ये अब अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैक्सिमम हाइट पर गया रुका, उसके बाद ऊपर से नीचे आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 6 पर कितना है -20,
ऐसे मतलब ये जो लाइन है ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। 7 पर हो गया -30 और 8 पर हो जाएगा -40, इस टाइप से ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, एक फार्मूला हम लोग का आया था, v बराबर ds/dt। तो यहाँ से अगर ds निकालना है तो v dt होगा, v dt, और s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt। हमने सिखाया था कि d जो है ना राइट साइड में जाकर के इस टाइप के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन सिर्फ समझने के लिए दिए हैं, एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ एरिया, या फिर एरिया सिर्फ लिखते हैं, एरिया मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट है 0 से 4 सेकंड में गेन किया है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद तो फिर तो वो लौटना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो हाइट कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमको पहले इसका एरिया निकाल लेना है, और इसका जो एरिया आएगा वही आएगा मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट वाला केस में हम लोग को निकालना था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 40, तो ये आ रहा है 80 यूनिट। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट गेन्ड। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए जब नेट टोटल डिस्टेंस निकालना होगा ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, तो इस एरिया और इस एरिया को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही सोचो, पत्थर को फेंकेंगे, ऊपर गया, ऊपर से फिर वो नीचे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, जितना गया है उतना ही वो वापस आ गया। पर डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, जितना पॉजिटिव एरिया है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है पॉजिटिव एरिया माइनस निगेटिव एरिया। निगेटिव एरिया ए वाला है, पॉजिटिव एरिया कितना हो जाएगा, हम लोग निकाले 80, निगेटिव एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक 8 में से 4 गया 4, और हाइट इसका कितना है 40, तो दोनों 80 आ रहा है, 80 माइनस 80 0, तो ए इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना था, उसके बाद हम लोग को निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया। तो डिस्टेंस में तो निगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, सबको हम लोग बस जोड़ देंगे, तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। ऊपर कितना गया था 80, नीचे कितना आया 80, तो 80 80 160। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, टोटल एरिया का सम निकाल लेंगे तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस यहाँ एक पॉजिटिव साइन देना है और यहाँ पर 160 लिख देना है, ये हो जाएगा टोटल एरिया, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब आते हैं हम लोग अपना जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ करना है फर्स्ट v बराबर u प्लस AT, सेकेंड s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ अभी सीखे हैं। 3 नंबर प्रूफ करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। आते हैं सबसे पहले पहला वाला में। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। किसका ग्राफ बनाएंगे, v और t के बीच में, v और t के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पर v t का जो ग्राफ है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन वाला में v और t का जो ग्राफ होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी तो बढ़ता रहेगा ना, वो तो रुकेगा नहीं ऑब्जेक्ट। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। सीधा लेके जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ इस टाइप से लेकर के जाएंगे। अब इनिशियल t बराबर 0 पर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी u है, और t बराबर t पर t टाइम पर इसका जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। ये u है और ये v है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है, प्रूफ करना है फर्स्ट वाला फार्मूला। फर्स्ट वाला फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, a बराबर हम लोग पढ़े थे, ये वाला हमेशा याद रखना है, s v और a,
एस वाला में कुछ नहीं होता था, v बराबर डी एस बाई डी टी होता था और a बराबर डी वी बाई डी टी होता था। तो यहाँ पर एस का तो कुछ काम है नहीं, हम लोग का जो पहला वाला फॉर्मूला है ना उसमें हमारा v है, a है और t है, और v a t हमको इस फॉर्मूला में दिख रहा है, a बराबर डी वी बाई डी टी में सारा कुछ दिख रहा है, a भी दिख रहा है, v भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है। तो हम लोग इस फार्मूला का ही यूज करते हैं। और डी वी बाई डी टी मतलब क्या, v2 माइनस वी वन बटा t2 माइनस t1। अब v2 कितना है, यहाँ पर देखो इसको हम लोग बोलेंगे v2 t2, या फिर t2 v2 उल्टा लिख दिए हैं, t2 पहले x एक्सिस को लिखते हैं ना, t2 v2, और यहाँ पर a है हमारा t1 v1। तो यहाँ पर v2 का वैल्यू कितना है, v2 का वैल्यू v है, ठीक है, और t2 का वैल्यू t है। यहाँ पर a वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, a है t और v, तो हम लोग v2 की जगह पर कितना लिखेंगे v, और v1 के जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 0 और u। तो ऑब्वियसली v1 के जगह पर यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग को u मिलेगा। और t2 की जगह पर क्या मिलेगा, t2 की जगह पर यहाँ पर t है ना, t2 की जगह पर t है, और t1 की जगह पर 0 है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो v माइनस यू बराबर हो गया AT, या यहाँ से मिल गया v बराबर u प्लस AT। ये फर्स्ट वाला फार्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया। आते हैं सेकेंड वाला प्रूफ में। सेकेंड वाला करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम लोग का ज़रूरत पड़ रहा है किस किस चीज़ का। एक्चुअली यहाँ पर भी और टी ग्राफ है ना, और हम लोग को एस निकालना है, तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, भी और टी ग्राफ से एस निकालना है। देखो इसमें भी, एस और टी तीनों चीज़ है, ठीक है। तो ए वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी ना, डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा डी एस बराबर वी डी टी और एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो ये सिर्फ तुम लोग यूज मत करना, ठीक है, ना भी यूज करोगे तो चलेगा, हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, क्या होता है, एरिया होता है, मतलब कि एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, एस निकल जाएगा। अब यहाँ से एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है टी, और हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा, देखो यहाँ पर v है और यहाँ पर u है, हाइट हो जाएगा v माइनस यू, और प्लस एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है, ए वाला लंबाई है t और चौड़ाई कितना है u। तो ये आ गया हम लोग का यू टी प्लस हाफ, ठीक है, v माइनस यू। यहाँ पर v माइनस यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो v माइनस यू का वैल्यू फर्स्ट वाला फार्मूला में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि v माइनस यू जो होता है ना वो AT के बराबर होता है। तो क्यों नहीं यहाँ पर v माइनस यू के जगह पर AT रख दें, तो t इंटू AT, तो a कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम लोग फाइनली क्या आ गया, एस बराबर एस ही निकाल रहे थे ना, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग का सेकंड वाला फार्मूला भी प्रूफ हो गया। तो काफ़ी आसान है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इजीली कर सकते हैं। पहला तो बस स्लोप निकाल करके हो गया, दूसरा हम लोग एरिया निकाल के कर लिए, बस ऊपर वाला थोड़ा सा यूज करना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें भी हम लोग एरिया ही लेंगे, बस एरिया को थोड़ा सा दूसरा वे में निकाल लेंगे। हम लोग ट्रेपीजियम का एरिया एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना, तो इस ट्रेपीजियम का हम लोग एक ही बार में फार्मूला यूज कर लेते हैं। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम होता है, ठीक है, और इंटू हाइट होता है। आई थिंक ट्रेपीजियम का एक बार फार्मूला देख लेना, पैरेलल साइड्स का सम
और इनटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो वही यूज कर लेते हैं पैरेलल साइड का सम। यहाँ पर पैरेलल साइड कौन सा होगा, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ए बी प्लस सी डी और इनटू हाइट, हाइट इसका, ये तो पैरेलल साइड हो गया ना, हाइट ए वाला जहां पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है ना, उसी का हाइट हम लोग लेते हैं, मतलब कि हाइट ले लेंगे ए डी का, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, किसका वैल्यू क्या होगा, तो हाफ ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है यू, सी डी का वैल्यू कितना है, ए बी सी डी का वैल्यू है भी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है भी है, और इनटू ए डी का वैल्यू कितना है टी, ठीक है। तो ए आ गया हाफ यू प्लस भी इंटू टी। अब टी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, यहां से अगर हम लोग टी का वैल्यू निकाल लें, यहां से अगर टी निकाल लें तो टी बराबर कितना आ जाएगा, भी माइनस यू बाई ए, है ना, क्योंकि यहां से टी को हम लोग को रिप्लेस करना है, टी हटाना होगा तब हम लोग इस फार्मूला तक पहुंच पाएंगे, और टी हटाने के लिए ए वाला फार्मूला हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं। तो ए हो जाएगा हाफ भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू बाई ए, ठीक है, दिख रहा है ना। तो फाइनली एस हम लोग को मिल रहा है हाफ भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, नीचे में ए है तो ए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2a से 2as, फाइनली हम लोग को मिल गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है, तो यहाँ पर आ गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड फार्मूला भी हम लोग का प्रूफ हो गया। मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला जैसे ही प्रूफ होगा बाकी का दो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट वाला में इसका स्लोप निकाल करके प्रूफ कर लेना है, फर्स्ट वाला जैसे ही प्रूफ होगा सेकंड वाला के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर लेंगे, और यहाँ पर हेल्प ले लेंगे, अभी माइनस यू का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। थर्ड वाला प्रूफ करने के लिए पूरा ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, इसका एक साथ ले लेंगे, और यहाँ पर टी का वैल्यू, चूँकि टी को हटाना है ना थर्ड में से, तो टी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से फाइनली हम लोग का ये तीनों जो फार्मूला है वो प्रूफ हो गया। अब इसमें सिंपली अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हैं तो ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए अगर हम लोग फार्मूला बनाना चाहें कि ऊपर से कोई बॉडी गिर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, तो अगर ऊपर से गिर रहा है ऑब्जेक्ट तो हम लोग ए के जगह पर यूज कर लेंगे जी, तो फार्मूला बन जाएगा भी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gt। एक किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो, और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ए के जगह पर माइनस जी यूज कर लेंगे, तब फार्मूला हो जाएगा भी बराबर यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gt। तो ये हो गया फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, या नीचे गिर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, अगर नीचे गिर रहा है तो ए वाला यूज करेंगे, और नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट को तो ए यूज करेंगे, और यूज करके उसका वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी निकालना है या फिर टाइम निकालना है वो हम लोग इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग